स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस की इस खास पेशकश में। और बजट 2021 से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बार के बजट में क्या ऐलान हुए हैं उसका विश्लेषण अब हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज मटवाल हैं, एमडी है ऑप्टिमा मनी से। और पंकज जी से हम समझने वाले हैं कि इस बार क्या वाकई निर्मला सीतारमण ने पहले कभी ना देखा गया बजट पेश किया। जरा उसके हाइलाइट्स पर कुछ नजर डालते हैं और समझते हैं कि आपको और हमको क्या कुछ खास मिला है। पंकज, आपका बहुत स्वागत है। हम यही समझना चाह थैंक रहे यू हैं कि इस सर। बार बजट में हमारे लिए क्या खास निकल कर आया है। पर्सनल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुए, जैसा कि एक्सपर्ट से और आपसे भी लगातार जो हमारी चर्चा हो रही थी कि शायद इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ, सीनियर सिटीजन को एक राहत जरूर दी है। उसके मायने क्या है, जरा बताएं। बिल्कुल। स्वाति, पहली बात तो ये है कि कभी कभी कुछ ना होना भी शायद सही है। जहां हम बात कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुए, वहीं ये भी है एक उम्मीद की जा रही थी या ऐसी डर था कि कहीं सरकार कोविड सेस के नाम पर या सरचार्ज के नाम पर कुछ हमसे एक्स्ट्रा ना ले ले। तो एटलीस्ट ये जरूर हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात हो या फिर सेस या सरचार्ज की बात, तो वहां पर कुछ हमसे एक्स्ट्रा लिया नहीं। हाँ, ये जरूर है कि टैक्स स्लैब में बहुत बदलाव की तो उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि ऐसे वक्त पर जब सरकार के लिए भी रिवेन्यू कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो शायद मुमकिन नहीं हो पाता। बट एक उम्मीद कर सकते थे कि कुछ शायद इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ केयर के लिए किस तरह से हम लोग जो एक्सपेंस करें या उस पर हमें कुछ इंसेंटिव मिल जाए। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हम पे करते हैं तो अंडर सेक्शन 80D उसमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए, या फिर एटलीस्ट जैसा आपको पता है अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कुछ स्पेसिफिक डिजीज में अगर एक्सपेंस होता है तो उसका अलग से डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है DDB में। तो अब वहां पर भी ये शायद उम्मीद कर सकते थे कि कोविड 19 को भी उसमें एक डिजीज मान लिया जाए, तो अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं है और वो कोविड 19 के इलाज के लिए खर्च करता है तो शायद उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता। पर ये चीजें की संभावना थी जो नहीं हुई। तो डेफिनेटली आम हम्म। टैक्स पेयर या मिडिल क्लास के हिसाब से बात करूं हम्म। तो डायरेक्ट बेनिफिट कुछ दिखाई नहीं दिया। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर ऐलान किया गया है, मतलब 75 ईयर से ऊपर है, पेंशन से अगर आपकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो अब आपको टैक्स की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये कितना बड़ा एक ऐलान है जो वित्त मंत्री ने किया है। स्वाति, देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं पे करना है, सिर्फ ये है कि आपको ITR नहीं हम्म। फाइल करना है। यदि आपकी उम्र 75 ईयर्स या उससे हम्म। अधिक है तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन से और सिर्फ इंटरेस्ट से है। अब पहली बात तो ये है कि यदि आपने मान लीजिए कोई घर बेचा, आप सीनियर सिटीजन हैं और आप कोई घर बेचकर ये सोचते हैं कि मैं चलो उस पैसे से अपना खर्चा चलाऊंगा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो भी आपको ITR फाइल करना ही है। दूसरी बात, अगर हम पेंशन इनकम की बात भी करें हम्म। तो उस पर जो टैक्स स्लैब है वो तो लागू रहेगा अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है, क्योंकि अभी भी जो है कि आपकी इनकम अगर 5 लाख के ऊपर आती है तो आपको ITR फाइल करना पड़ता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और 5 लाख 2,50,000 से 5 लाख के बीच में और सीनियर सिटीजन के लिए हम जैसा देखते हैं कि 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में जो होता है 5% का टैक्स स्लैब होता है। लेकिन उसमें होता यह है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो अंडर सेक्शन 87A आपको रिबेट मिल जाती है अप टू 12,500, जिससे आपका 5 लाख तक का इनकम जो होती है वो टैक्स फ्री हो जाती है। अब यहाँ पर हम्म। आपका अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर आपका TDS अगर एप्लीकेबल है। सीनियर सिटीजन के लिए फिर मैं एक बार ध्यान दिला दूं कि 50,000 रुपीज तक का पूरा इंटरेस्ट साल में, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट से हो या आपके FD से हो, अंडर सेक्शन 80TTB वो उस पर आपका हम्म। TDS नहीं कटेगा, उतना आपका एग्जेम्प्ट होता है। बट अल्टीमेटली उससे ऊपर गया हम्म। तो आपको टैक्स पे करना ही है। तो अगर देखा जाए तो मेरे हम्म। हिसाब से इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जिनकी उम्र 75 ईयर्स के अबव होगी उनका नंबर बहुत छोटा है जो कि ITR फाइल करते हैं। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको लेकर ऐलान किया गया है।
मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को 1 साल का टैक्स हॉलिडे दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। डेफिनेटली एक बूस्ट की उम्मीद तो हाउसिंग सेक्टर लगाए बैठा था। इस ऐलान के क्या मायने हैं? नहीं, देखिए ये नया नहीं है, सिर्फ एक्सटेंड किया गया है। जो कि पहले 2021 मतलब मार्च 2021 तक था, उसको बढ़ाकर 2022 तक कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडर सेक्शन 80 EEA जो होता है, इसमें सिर्फ आपका अफोर्डेबल हाउस यानी कि 45 लाख से अधिक की उसकी स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से वैल्यू ना हो। तो ऐसे घर अगर आप ले रहे हैं और पहली बार आप घर ले रहे हैं, आपने ऐसा बेनिफिट पहले नहीं लिया है, इवन जो पहले सेक्शन था 80 उसके तहत भी आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इससे भी मेरे हिसाब से अच्छा है। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना हमेशा अच्छा है, लेकिन इसका बेनिफिट भी बहुत अधिक लोगों को शायद नहीं मिल पाए। अब निवेश के लिहाज से भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऐलान किया, जैसे कि डिविडेंड पर लेकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर तो एक बड़ा ऐलान हमने बजट में देखा ही था। अब डिविडेंड पेमेंट पर टीडीएस पे नहीं लगेगा। इसका इम्पैक्ट हम क्या देख सकते हैं? देखिए, इससे जब किसी भी चीज पर आपका अगर टीडीएस नहीं लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्सेबल है, बट उसका टैक्स आपको अपने आप भरना है। अब इससे सिर्फ एक ही फायदा है, वो है लिक्विडिटी। कि आपको क्या होता है कि आप पहले टीडीएस कटता रहता है, और फिर अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो बाद में आपको रिफंड क्लेम करना होता है। तो जब भी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता है, तो आपका पैसा आपके हाथ में रहता है, वही एक बेनिफिट होता है। लेकिन जहां तक इस पर यह है कि आपको टैक्स में कोई छूट मिल जाएगी या टैक्सेबल नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लायंस को सिंपल करने की कोशिश की गई है, लेकिन टैक्स पेयर को कोई डायरेक्ट बेनिफिट यहां पर नजर नहीं आता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी करने की बात की गई है। इसकी खासियत क्या है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल, देखिए, आप जब बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जैसे एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से आप एक एक्स अमाउंट पे करते हैं और आपको मैच्योरिटी के वक्त जो पैसा मिलता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है, बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिसको हम कूपन बोलते हैं। अब कूपन मतलब अगर वो 10% कूपन है, तो मतलब साल का 10% आपको ब्याज मिल रहा है। यहां पर यदि वो जीरो कूपन है, इसका मतलब आपका जो इशू प्राइस होगा और जो फेस वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। यानी कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, अगर मुझे 8% उस पर अर्न करना है, तो जो इशूअर है वो उसका जो प्राइस होगा वो अभी का कम रखेगा 8%, और उसका जो हर साल के हिसाब से और मैच्योरिटी की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो ये भी देखिए, इससे कोई ये कहने में डिफरेंट हो गया ना कि जीरो कूपन है, बट अल्टीमेटली आपको उसके ऊपर जो अप्रिसिएशन तो लेना ही है। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ अप्रिसिएशन चाहिए उसके ऊपर। तो आपका इंटरेस्ट के रूप में ना मिलके, कूपन के रूप में ना मिलके, कैपिटल गेन के रूप में आपकी इनकम होगी। तो अगर हम कुल मिलाकर नंबर देने की बात कहें, या अगर समझे कि रेटिंग में बात करें, तो आपके लिए बजट कौन सी रेटिंग है, कौन से नंबर का है आउट ऑफ 10? मैं इसको 8 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि अगर देखें कि नेशन बिल्डिंग के हिसाब से, तो डेफिनेटली इसमें काफी ग्रोथ को ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है। लेकिन पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहां पर कुछ स्कोप थे। भले ही टैक्स रेट्स को कम करना मुमकिन नहीं था, लेकिन एटलीस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के हिसाब से कुछ चीजें की जा सकती थी। और हेल्थ केयर में पर्सनल जो बेनिफिट हो सकते थे इंडिविजुअल्स को, उस पर ध्यान रखा जा सकता था। ऐसा कुछ हुआ नहीं। इवन मैं बोलूं कि इक्विटी मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ समय से, तो शायद लोगों को कुछ और अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की जा सकती थी, जिससे लोग और यंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर सकते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए और अब तक जो ऐलान हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, एक फील गुड बजट हम इसको कह सकते हैं। आम आदमी जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स के लिहाज से कोई बदलाव तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर की गई है इकोनॉमी को जो है वैक्सीन देने की, जो वैक्सीन के ग्रोथ या ग्रोथ के वैक्सीन की हम बात करते हैं, वो देने की पूरी कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया पंकज जी, हमारे साथ बजट 2021 जी बिजनेस पर डिकोड करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वाति, थैंक यू वेरी मच।